हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है साइंस की, ये रोज़ लगभग अब शाम को 5 बजे तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ मैं आज से बायो भी शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज से आपका फिजिक्स भी चल रहा है, बायो भी चल रहा है और जल्द ही केमिस्ट्री भी शुरू कर दूंगा। और देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको उतना ही जानकारी दूंगा जितना से आपका क्या हो सके, आपका जो हो एग्जाम जो हो वो निकल सके। ठीक है, उसमें आपको ईवीएस, उसके बाद आपका साइंस का जितना भी है, मैं सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल मस्ट है। न्यूमेरिकल मैं जब कराने चल रहा हूँ तो आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल आपको एक्स्ट्रा मैं दूंगा जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं क्वेश्चंस कराने से शुरू कर रहा हूँ वो थोड़े सिंपल लगेंगे कि बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। नहीं, मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या करूँगा, उसको लेके बढ़ूंगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और आपको आज से शाम 5 बजे तक आपको सारी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, और जितना रिवाइज करा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़िए। देखिए, आपको क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन मैं पहला पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्व कराऊंगा, और आपको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। कह रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण, ठीक है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है। कितने समय बाद उसका वेग दोगुना हो जाएगा? कितने समय बाद उसका वेग दोगुना हो जाएगा? देखिए, वो कहाँ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका नियत त्वरण जो है वो कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और उसका प्रारंभिक वेग क्या है, आपका 100 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है कितने समय बाद इसका वेग जो होगा वो दुगना हो जाएगा, यानी आपसे टाइम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। आपको क्या दिया? एक्सीलरेशन दिया, यानी त्वरण दिया है। आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो प्रारंभिक वेग है वो कितने समय बाद, ठीक है, कितने समय बाद क्या हो जाएगा, यानी v कितना कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो आपको समय बताना है। तो हमें क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा 2 मिनट रुकिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका जो प्रारंभिक वेग है यानी u इक्वल टू कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कितने समय बाद उसका जो वेग है वो दोगुना हो जाएगा, यानी v इक्वल टू क्या कह रहा है, दोगुना का मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी आपसे पूछ क्या रहा है, तो t पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? t पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? t पूछ रहा है। तो आपको मैंने इसमें लगभग 3 समीकरण, गति के समीकरण बताए थे। पहला बताया था, देखिए देख लीजिए, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। पहला मैंने बताया था, v इक्वल टू u प्लस ए टी बताया था। फिर क्या बताया था, s बराबर क्या होता है, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताया था। फिर उसके बाद बताया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बताया था। इन्हीं तीनों में से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये 3 आपके क्या है, फार्मूले हैं, और इन्हीं फार्मूले में से कोई एक फार्मूला बैठेगा। हमें क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है, तो हमें देखिए एक्सीलरेशन पता है, हमें क्या पता है, u पता है यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें t निकालना है। तो इसमें से अगर हम चाहें तो पहला इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। v कितना आपका है, तो 200 है, और u कितना है आपका, 100 है, और आपके पास a कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, और t आपसे पूछ रहा है। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे तो ये 200 माइनस 100 कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 10t स्क्वायर बचेगा, सॉरी 10t बचेगा। तो 10t इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 अपान 10 लिख सकते हैं। 100 अपान 10 यानी 10 क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में कोई भी वस्तु, जो वस्तु जिसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो
कितने समय में बोला था कि आपकी जो प्रारंभिक वेग के यानी इनिशियल वेलोसिटी के दुगुना हो जाएगा, तो 10 सेकेंड बाद इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 100 से 200 हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वायुयान, ठीक है, धावन पथ पर, ठीक है, यानी अपने पथ पर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। ठीक है, कह रहा है कि कोई वायुयान है जो अपने धावन पथ यानी जिस पर वो क्या करता है, मतलब जिससे वो पथ जिस पर क्या करता है वो उड़ने की कोशिश करता है, वो कितना है तो 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विरामावस्था में, ठीक है, क्या कह रहा है, अपने विश्राम अवस्था में कितना हो, उसके विश्राम अवस्था से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक, ठीक है, समान त्वरण से क्या करता है, बढ़ता है। तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए यानी एक निश्चित वेग प्राप्त करने के लिए जो धावन पथ होता है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछा है। फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन। एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है, ठीक है, और जब उड़ान भरता है तो यदि वायुयान अपने विश्राम स्थिति से, ठीक है, विश्राम स्थल से यानी जब विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, ठीक है, एक समान त्वरण से बढ़ता है। तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए यानी एक अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए उसे कितने धावन पथ यानी धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों चीज़ दिया हुआ है। यानी अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ए, तो ए दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि जो आपके धावन पथ की लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो पहले तो हमें यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है, यहाँ पर दो फार्मूला काम करेगा। एक काम करेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी का काम करेगा, दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमें यस निकालना है, हमें धावन पथ की लंबाई निकालनी है, यानी हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो पहले हमें कम से कम हमें क्या पता चलना चाहिए, हमें टी तो पता चलना चाहिए, टी हमारे पास नहीं है। तो हमें टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हम v इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 का, ठीक है, रुक जाइए, हाँ ठीक है, 100। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, प्लस a क्या होगा आपका, a आपका 10 होगा, और t क्या हो जाएगा, आपको t निकालना है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और t निकालना है तो क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। t इक्वल टू ये कट गया तो t इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया। t इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10 सेकेंड आ गया। क्या आया आपका, 10 सेकेंड, t इक्वल टू आपका 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। अगर हम देखें तो t इक्वल टू कितना आया है, 10 सेकेंड आया हुआ है। रुक जाइए, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है, ठीक है, ठीक है, क्या है, 10 सेकेंड आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये हो गया 10 सेकेंड आया हुआ है, यहाँ से t निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मूले में रख सकते हैं। तो यस इजिकल टू क्या लिखेंगे, चूंकि हमारा u क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो गया, 1/2, ठीक है। a इजिकल टू कितना है, 10 है, हमारे पास a इजिकल टू कितना है, 10 है, और t इजिकल टू कितना है, 10 का होल स्क्वायर है, 10 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यस इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 100 इंटू ये क्या हो जाएगा,
10 इंटू 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं 1000 अपान क्या 2, तो ये कट गया तो कितना आ गया 500 मीटर आ गया। क्या आ गया, तो S इक्वल टू कितना आएगा 500 मीटर आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो फार्मूले यूज किए, हम डायरेक्ट भी एक फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद उससे भी निकाल देते हैं। चलिए फिर से समझिएगा। देखिए एक तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, हम इसमें भी निकाल सकते हैं। तो वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, यू इक्वल टू 0 है, 2a कितना है 10 है, और यस निकालना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा 20 यस हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 अपान 20 हो जाएगा। तो एक जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। ये आपका यानी तीनों फार्मूलों का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, मैंने बार बार कहा है कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन के नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, देखिए हमने आपको सिर्फ ये याद रखिएगा कि छोटे से चीज़ों को शुरू किया हूँ, धीरे धीरे इसको बढ़ूंगा और इसको आपको पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन हल्के लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में, ठीक है, नियत दर से, फिर से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान, ठीक है, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से सुन लीजिएगा, स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। यानी आपको क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और कह रहा है कि ए इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो आपको टाइम दिया हुआ टी इक्वल टू दिया है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है यस, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, यस पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, थोड़ी टाइम है, लगाइए देखते हैं। चलिए देखिए समझिएगा क्वेश्चन को। एक नाव है, ठीक है, वो अपनी स्थिर अवस्था, जब स्थिर अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि वो स्थिर अवस्था से रुकी थी, फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू की है। ठीक है, और एक सीधी रेखा में जा रही है, वहां पर आपका एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और वो 8 सेकेंड का समय ले रही है। तो बताइए वो कितनी दूरी तय करेगी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, यस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यही हमें यस निकालना है। तो हम u तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, प्लस हाफ हो गया, फिर a कितना है, तो a आपका क्या है 3 है, t कितना है आपका, तो t आपको दिया हुआ है 8 सेकेंड यानी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं हाफ 3 इंटू 8 एस इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये चीज़ें लिखेंगे तो हम ये कर सकते हैं, इससे इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो हम एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 8 लिखेंगे, तो कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा मीटर, 96 मीटर आपका एस इक्वल टू आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन को।
ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर से समझिएगा। एक नाव है, स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है, और जब चलना प्रारंभ कर रही है तो वो त्वरण जो उत्पन्न कर रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कर रही है, और 8 सेकेंड में उसको ये बताना है कि वो कितनी दूरी 8 सेकेंड में तय करेगी। तो ये रहे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक ट्रॉली, ठीक है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो 4 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, एक ट्रॉली है विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से क्या हो रही है, गतिमान होना शुरू हो जा रही है, तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है। तो हमें क्या क्या पता है, तो हमें यहाँ पर त्वरण पता है यानी एक्सीलरेशन पता है, और समय पता है। हमारा एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद हमारा टाइम क्या दिया हुआ है, तो 4 सेकेंड। आप इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, दो ही चीज याद रखिएगा, एक गतिमान और एक विरामावस्था। अगर जब विरामावस्था से चलना शुरू कर रही तो याद रखिएगा u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, v निकालना है। फार्मूला क्या है, मैं फिर फार्मूला लिख देता हूँ आपको, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ये फार्मूला बार बार देखते रहिए, जितनी बार फार्मूला देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना आपको लर्न होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके सामने। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कैसे, देखिए हमारे पास फार्मूले में ये है, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। हमें यहाँ पर यस निकालने का मतलब फालतू काम, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि दूरी यानी क्या वेग होगा यानी उसकी गति कितनी होगी, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम v निकालेंगे तो u तो 0 लिख देंगे, ठीक है। a कितना है, तो 2 है, t कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि एक कोई वस्तु है स्थिर स्थिति में से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। कोई कह रहा है कि एक कोई वस्तु है या मान लीजिए कोई कार है, स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर, ठीक है, सेकेंड के निरंतर त्वरण से, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड में के बाद इसकी गति कितनी होगी। क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह से है जैसे इसे अभी पहला हमने किया इससे पहले। फिर से सुनिएगा, मैं फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक कोई कार है, ठीक है, स्थिर स्थिति में यानी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होना शुरू हो रही है। 8 सेकेंड बाद इसकी गति कितनी होगी। तो हमें ए पता है, ठीक है, क्या पता है, ए पता है। ए इक्वल टू कितना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है।
टी पता है 8 सेकेंड है, टी कितना है 8 सेकेंड है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है भी निकालना है, क्या निकालना है, भी निकालना है। फार्मूला वही यूज होगा, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिलेगा भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक, ठीक है, यदि एक मोटरसाइकिल अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है, यदि एक मोटरसाइकिल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में टाइम दे दिया, टी इक्वल टू क्या दिया है 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 144 मीटर पर घंटा की गति से, ठीक है, गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। फिर से सुनिएगा, एक मोटरसाइकिल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से, ठीक है, गति तक समान रूप से त्वरित हो रही है, समान रूप से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। आपको इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए आपको पहले मैं बता दूं, आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, तो ये तो क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। पहले देख लेते हैं समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है, तो भी दिया हुआ है 144, 144, ठीक है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, यस निकालना है, क्या निकालना है, यस निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। यहाँ पर हम पहला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालेंगे, क्योंकि हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, ए की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि तभी हमारे क्या निकलेगा, यस निकल कर सामने आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो ये किस में है, ये है किलोमीटर में, किलोमीटर पर हावर में है, क्या किलोमीटर पर हावर में। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो जब हमें इसको चेंज करना है तो 144 गुणे 5/18, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे काटना चाहें तो बहुत आराम से काट सकते हैं, 6 × 18 और इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर क्या हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 8, यानी हो जाएगा आपका क्या 40, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये निकल कर आ गया आपका किलोमीटर से, किसमें हमने चेंज कर दिया, मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे ए और ये लिखेंगे 20, ठीक है, ये हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/20 हो जाएगा, ये कट गया तो ये क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आपका ए का वैल्यू निकल कर भैया आ गई। ए की वैल्यू जब निकल कर आ गई, अब हमें निकालना है यस, क्या निकालना है, यस निकालना है। तो हम यहाँ पर यस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस निकालना है, तो यू टी तो पहले ही पता है आपको 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, टी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया तो एस इक्वल टू आ जाएगा 400 मीटर। ये आपका आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस, ये जो समीकरण उसके। अब कल हमने आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाले भी गति के समीकरण लिखवाए हैं, अब उन पर भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये पहले देख लीजिए उसके बाद उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए एक अचल स्थान से, ठीक है, एक अचल स्थान से चलकर
ठीक है, रीना का वेग, ठीक है, एक अचल स्थान से चलकर रीना का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। अब हमें ए निकालना है, फिर से सुनिएगा, एक अचल स्थान से चलकर रीना का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए, साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए भाई, वो चलना शुरू कर रही है तो वो 30 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में, यानी टी दिया हुआ है 30 सेकेंड, टी दिया हुआ है 30 सेकेंड। और फिर कह रहा है कि चलना शुरू की है तो उसका वेग जो है कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और u क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, u को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, ठीक है। तो v कितना हो गया है, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या रखेंगे, सिंपल फार्मूला रखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी रखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी रखेंगे। तो v की वैल्यू क्या है, 6 है, और ये हो गया 0, a कितना हुआ है आपका, तो a आपका है कितना पर, a निकालना है तो ये है 30 सेकेंड है, क्या है, 30 सेकेंड है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आपका त्वरण निकल कर आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर 30 होना चाहिए, यहाँ पर 30 है, ये सॉरी, ये क्या है, 30 है, ठीक है। जब 30 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 0 होगा तो 1/5 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए अब कुछ अलग, थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ अलग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है, ठीक है। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की गेंद है, यानी आपको मास दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, 1/4 kg गेंद है, ठीक है, मास दिया हुआ है, ठीक है। यह इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, कहाँ फेंकता है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक दिया भाई। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, यानी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, यानी अगर हम लिखें तो यस बराबर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, हम चाहें तो यस इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर निकलता है। उसके हाथ से जो गेंद है, उसके हाथ से जो गेंद है वो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या है, ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है ऊपर की ओर निकलता है, बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए, ठीक है, बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात करिए, यानी जो वो बच्चा जब उसको फेंक रहा है तो वो कितना बल लगा रहा है उसकी गणना आपको करनी है। तो बताइए क्या करना होगा इसमें, पहले क्या करना होगा बताइए। आपको मास दे दिया, आपको दूरी दे दी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको उसको हाथ ऊपर की ओर उठाना होगा। फिर आपको क्या दे दिया है, तो आपको क्या दे दिया है, तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया हुआ है। तो बताइए क्या करना होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पहले एक्सीलरेशन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, f निकालना है, क्या निकालना है, f निकालना है, और f इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है, ठीक है। f इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है, f बराबर m इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हमें त्वरण तो नहीं पता है,
त्वरण हमें निकालना होगा। तो हम त्वरण निकालने के लिए सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये यस दिया हुआ है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए क्योंकि हमारा वेग किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, 10 अपान क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हम रखेंगे तो यस इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये रख सकते हैं। तो यस इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। और आपको यस इक्वल टू दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ 0.1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम यस इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10, सॉरी यही तो हमने चेंज किया था, हाँ गड़बड़ हो गया, ये नहीं, ये फार्मूला आपका यहाँ नहीं काम करेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, भी दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ठीक है, नहीं ये चीज़ नहीं काम करेगी यहाँ पर, पहले रुक जाइए। हम यस इक्वल टू क्या कर ले रहे हैं, तो यस इक्वल टू 0.1 मीटर बना ले रहे हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, इससे निकाल सकते हैं। तो हमने भी क्या किया है, भी किया है 2 मीटर यानी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, 2 इंटू ये क्या कर लिया है, ए हमें निकालना, ये है 0.1 है। जब 0.1 है तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 0.2 ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो 4/0.2 हो जाएगा, ठीक है, 4/0.2 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी क्या कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये कर गया तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आपका एक्सीलरेशन आ गया। जब एक्सीलरेशन आ गया तो फार्मूले में रखने की ही तो ज़रूरत है। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, M की वैल्यू है 1/4 और इसकी वैल्यू है कितना 20, तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। F बराबर क्या आ गया, 5 न्यूटन, ठीक है। ये है आपका आंसर, देख लीजिए। फिर से सुनिएगा, एक कोई बालक है, ठीक है, बच्चा है, या वो क्या कर रहा है, गेंद को 1/4 kg, ठीक है, केजी का एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है। और जब ऐसे स्थिति फेंक रहा है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका हाथ ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठता है, उठ गया। और जब वो फेंकता है तो उस समय जब फेंकता है तो वो जो गति पकड़ता है, यानी जो उसकी गति होती है गेंद की, वो 2 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ऊपरी वेग की तरफ निकल जाता है। तो बच्चे के द्वारा गेंद को जब फेंका गया है तो उसने कितना बल लगाया है, वो क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये हो गया। अब इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, न्यूमेरिकल के लिए टेंशन मत लीजिएगा, इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, आप कल क्वेश्चन लगा के आइएगा, ठीक है। तो चलिए पहले अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप 2 क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले काम करेंगे, देखिए, जब किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट काम करेंगे। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट काम करेंगे तो वहां पर हमारा ए जो होगा वो जी में चेंज होगा और वो भी माइनस में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे, भी इक्वल टू यू माइनस क्या हो जाएगा, तो u माइनस जी टी हो जाएगा। पहला ये बना, भी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बनेगा यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, भी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g बन जाएगा, ठीक है। 2a s, नहीं रुक जाइए, 2gs बन जाएगा, 2gs बन जाएगा।
यही 3 फार्मूले हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों पर हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन फार्मूले को देख लीजिए, फिर क्वेश्चन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, हमें क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु को फेंकना है। ठीक है, ये सिंपल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इसको करिए। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, फिर v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g हो गया। इसी पर हमारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ठीक है, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर की तरफ एक वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए एक गेंद है, उसको 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर, ठीक है, उसका वेग क्या होगा। नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली चीज तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब वस्तु को फेंक रहे हैं तो उस समय 50 मीटर पर सेकंड, यानी हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है, तो हमें यहाँ पर u दिया गया है। क्या दिया गया है, u दिया गया है। तो u कितना दिया गया है, तो u दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। u दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, अब जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ पर g का मान 9.8 की जगह पर अगर आप चाहें सरलता के लिए तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं, और हम यही मानकर करेंगे भी, क्योंकि हमें सिंपल क्वेश्चन के फार्मूले में लेके आना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, तो प्रारंभिक बिंदु का वेग, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर v निकालना है, क्योंकि वो लास्ट में जब प्रारंभिक क्या है, u है, और जब लास्ट में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो कितने वेग से आ रहा है, तो हमें v निकालना है। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को किया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v इजिकल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, v इजिकल टू यू माइनस जी टी, या इसी को क्या कहते थे हम लोग, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर चूंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट काम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये लिखेंगे। अब हमें क्या क्या पता है भैया, हमें पता है u इजिकल टू 50 मीटर पर सेकेंड हमें पता है, भी हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 50 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड, और g इजिकल टू 10 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे t। तो हम लिख सकते हैं 10t इजिकल टू 50 मीटर तो पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे जब काटेंगे तो t इजिकल टू क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि वस्तु जब नीचे की तरफ आ रही, तब जब ऊपर की तरफ फेंके थे तो जी हमारा अपोजिट हो गया था, लेकिन जब हम नीचे की तरफ वस्तु फॉलिंग कर रही है, यानी वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारा पर वहां पर जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जी प्लस में आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को हम बदल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे v इजिकल टू यू प्लस जी टी लिखेंगे, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, जब नीचे की तरफ आएगा तो u प्लस जी टी हो जाएगा। तो हमें v निकालना है, तो v तो ऐसे ही रहेगा, u इजिकल टू कितना है, u इजिकल टू 50 मीटर पर सेकेंड है, प्लस g कितना है 10 है, और ये t कितना है 5 सेकेंड है। क्या है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, कि जब यहाँ पर इस स्थिति में करेंगे, तो जब भाई हमें क्या है, हमारी प्रारंभिक स्थिति इस तरह से थी ना, तो यहाँ पर जो u है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना, फाइनल निकालना है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर, v की वैल्यू। देखिए भाई, फिर से समझ लीजिए चीज़ों को। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी आपकी कोई भी कार है या कोई भी वस्तु है जो 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर फेंकी जाती है। जब ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो आपको मैं बता दूं कि हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट, यानी हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशन के अपोजिट वो जा रही है, तो वहाँ पर हम -g का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन को समझिए, वो फिर कह रहा है कि जब वो फॉल करेगी यानी नीचे की तरफ आएगी, तो प्रारंभिक बिंदु की तरफ जब बढ़ेगी तो वो नीचे की तरफ आ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण के मतलब जिधर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उधर की तरफ आएगी, तो वहाँ पर g क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकने पर, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और उसके वापस नीचे आने में लगा समय कितना होगा। तो हमें यहाँ पर ये पता है बेटा कि जब हम उसको फेंक रहे हैं तो वो प्रारंभिक स्थिति हमारी दिखा रही है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और v इक्वल टू हो जाएगा 0। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा, जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हमारा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। हमारा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, तो g इक्वल टू हम मान लेते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या माइनस अभी हटा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि माइनस में लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उसे वापस आने में, जाने में, ऊपर की तरफ जाने में, फिर एक निश्चित समय के बाद उसकी अववेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो जब नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो हमें v बराबर क्या पता है, u माइनस जी टी पता है, u माइनस जी टी पता है, v बराबर u माइनस जी टी पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पता हमें ये है कि हम v को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, u माइनस जी टी करेंगे। तो हम u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू माइनस जी टी तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u की वैल्यू कितनी है, 10 है। gt की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो gt की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 10 है। gt का क्या वैल्यू है आपके पास, देखिए कोई गलती तो नहीं हो रही है, सॉरी, यहाँ पर ये 10 नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 और g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू टी हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। क्या 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड जाने में लग रहा है और 10 सेकेंड फिर वापस आने में लग रहा है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कुल समय, यानी टोटल टाइम क्या होगा, तो 10 + 10 हो जाएगा, तो यानी 20 सेकेंड हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ये रहा क्वेश्चन का आपके आंसर। ठीक है, ये बात आपको हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है कि एक बॉल को पृथ्वी तल से, ठीक है, एक बॉल को पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, तो 10 सेकेंड बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई क्या होगी, पत्थर द्वारा प्राप्त किए गई महत्तम ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, एक पत्थर पृथ्वी के तल से, ठीक है, या एक गेंद पृथ्वी के तल से 245 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका। अब वो जब ऊपर की ओर फेंका गया तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, तो 10 सेकेंड बाद, ठीक है, पत्थर का वेग तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो जो चीज़ें पता है हम वो चीज़ें लेकर चलेंगे। तो हमें पता है कि 10 सेकेंड बाद यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। जी कितना है,
तो इसको भी मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास u दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है 245 मीटर पर सेकेंड दिया है। u इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 245 मीटर पर सेकेंड। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पहले v निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो पहले v निकालेंगे। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u माइनस जी टी होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं भैया। तो जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कुछ तो निष्कर्ष निकल कर आएगा ही। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 245 जी इक्वल टू 10 टी इक्वल टू 10। तो हो जाएगा 245 माइनस 100। तो यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा 145 मीटर पर सेकेंड। 145 मीटर पर सेकेंड हमने क्या निकाल दिया, v निकाल दिया। क्या निकाल दिया, v निकाल दिया। ठीक है, तो पत्थर का वेग v इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा आपका 145 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब वो कितनी ऊंचाई प्राप्त कर रहा है उसको देखना है। तो देखिए उसकी ऊंचाई कितना प्राप्त करना, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा यस इक्वल टू। देखिए क्या लगाएंगे, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो हमें क्योंकि हमें वो ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई पर वो पहुंच रहा है। ठीक है, कितनी ऊंचाई वो ले रहा है, हमको ये ज्ञात करना है। तो हमें यू इक्वल टू तो पता है, यू इक्वल टू कितना है 245 गुणे टी कितना है 10 माइनस 1/2, ये भी है 10। टी इक्वल टू कितना है 10, क्या है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम इसको काटें तो ये आ जाएगा 50, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2450 माइनस 500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 500 हो जाएगा। तो जब 500 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो की जगह पर जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 19 5 क्या होता है, 24 होता है। तो क्या आ जाएगा 1940 रुक जाइए 1950 मीटर क्या हो जाएगा, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। 1950 मीटर ऊंचाई आपका निकल कर आएगा। 1950 मीटर की ऊंचाई आपका क्या होगी, निकल कर आएगी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो देखिए अब हम आपको कुछ बातें कर देते हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बार बार या मेरे लाइक करिए शेयर करिए। देखिए मैंने क्वेश्चन करा है, आपको मेरा पढ़ाना अगर पसंद आता है, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपको फ्री में बैच दे रहा हूँ और फ्री में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और मेरा काम ये है, मैं करूँगा। ठीक है, आपको जिनको भी अगर अच्छा लगता है तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। एक चीज़ याद रखिए, पढ़िए, क्योंकि आपका जीवन आप ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपनी टारगेट की तरफ। ठीक है, दूसरी चीज़ों की तरफ एकदम मत जाइएगा, क्योंकि यही समय है बनने का और यही समय है बिगड़ने का। आप बनेंगे तो आपके पीछे आपका परिवार बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको और न्यूमेरिकल्स दूंगा और क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और बता दूं, ये आपको 5 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके तुरंत बाद ही, ठीक है, 5 बजे ये मिलेगा और 6 बजे आपको क्या मिलेगा, बायो की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।